वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कितना नंबर एनसीईआरटी का 7 पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है और 5वां नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल? 5वां नंबर सवाल। इससे पहले जितना भी जो भी दूरी सूत्र से आसानी से बन जाएगा। 5वां सवाल क्या कर रहा है, 4 मित्र बैठा हुआ, 4 मित्र ग्राफ बना हुआ है इसका बुक में, और जो ए जो है बैठा हुआ है क्या, y के 4 और x का कितना 3, x का, और हम पिछले क्लास में बताए थे जो कि y से जो दूरी होता है ना वो x को बताता है। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये y पर x, देखो y पर से जो खींचे गए वो x का दूरी बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने पर x कहाँ तक आया 3, यानी x का वैल्यू 3, x का वैल्यू कितना है 3, और y किस पे कट रहा है y, और हम बोले थे x अक्ष से जो खींचेंगे दूरी किसी बिंदु का, x अक्ष से जो दूरी खींचेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये किसको बताएगा, y को बताएगा, तब ना y 4 है। तो यानी इसका 4 मित्र बैठा हुआ है, A B C D करके 4 मित्र बैठा हुआ है। तो वो हमको बताना, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 मित्र दिया बैठा हुआ है, कह रहा है कि चमेली इसमें सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है। 4 मित्र बैठा हुआ है, चारों क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, 4 मित्र ABCD बैठी हुई है, जैसा आकृति में दिखाएगा। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। वो क्या बोला कि ABCD एक वर्ग है, ABCD, लेकिन चमेली इसे सहमत नहीं। एक फ्रेंड है वो क्या बोला, इसे सहमत नहीं। तो ये बताना है कि ये जो बिंदु बनेगा तो इसको मिला देंगे, सबको मिलाएंगे तो बोलेगा ये वर्ग जैसा बन रहा है। बोला क्या यह, तो पहले देख लेंगे ए कहाँ बैठा हुआ, तो सबका हम लोग पहले पॉइंट लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते इसका पॉइंट, तो ए का क्या होगा, तो ए का देखो एक्स का वैल्यू पहले लिखते, तो ए का क्या जगह 3 और वाई, बी का देखो एक्स से जो नापते हैं वो वाई से जो नापेंगे वो एक्स को दर्शाएगा। तो वाई से यहाँ तक कितना दूरी है, देखो 6 है, वाई कितना एक्स 6, एक्स कितना और वाई, यानी एक्स का वैल्यू 6 और वाई कितना है 7 है। सी में देखो x कितना है 9 और y 4, तो x पहले लिखेंगे 9 और 4, 9 और 4। इसी तरह d देखो कितना है, d में ये वाला पॉइंट है d का, ये तो d का है x कितना है 6 और y 1 है। अब जो ये अगर मिलाएंगे तो बोलेगा कि ये वर्ग बन रहा है। अगर मिला देते हैं इसको सब बिंदु को, तो ये जो आकृति बन रहा है बोला कि वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, यह वर्ग बन रहा है। तो हम दूरी सूत्र से AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे, CD निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे। पहले तो चारों भुजा निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, दूरी सूत्र से चारों भुजा निकालेंगे। तो हम लोग चारों दूरी निकालेंगे। तो पहले दूरी AB निकालते, दूरी AB, दूरी क्या AB के लिए क्या होगा, तो देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, देखो x में से x वाला घटाएंगे ना, तो 6 माइनस 3 और प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, और ये भी कितना बचा, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 9, तो कितना हो गया रूट अंडर 18। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 2 को 3 एक बार जगह, तो कितना होगा 3√2। तो ए भी कितना निकल गया 3√2। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, दूरी BC, दूरी BC, दूरी BC, तो C बाद में, तो C वाला में से B वाला का जो XY का वैल्यू घटा देंगे, C वाला में से क्या करेंगे B वाला का घटा देंगे। तो 9 में से ये X है और ये क्या है Y है, ये भी X है, ये भी X है, तो X वाला में से X वाला घटा देंगे, X वाला में से, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, अब क्या घटा देंगे Y में से Y वाला घटा देंगे, ये Y कितना है 4 में से घटा देंगे 7, ये स्क्वायर हो गया। तो देखो 9 में से 6 घट गया तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस, ध्यान देखो 7 में जब 4 जाएगा तो होगा 3, लेकिन ये बड़ा संख्या क्या माइनस, तो माइनस स्क्वायर,
अब देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और -3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा। जब भी माइनस पर पावर सम संख्या रहेगा पावर तो वो उसका प्लस ही आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या रहेगा तो माइनस, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस ही हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 9 + 9 कितना हो गया 18। इसको लिख सकते हैं 3√2, जैसे ऊपर लिखे हैं 18 है तो 3√2। तो ABC भी कितना निकल गया। अब हम लोग CD निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे CD, दूरी CD। तो फिर देखो क्या करेंगे, अब D वाला का कोऑर्डिनेट D वाला के पॉइंट से पॉइंट का वैल्यू में क्या करेंगे C वाला घटा देंगे। D में देखो यहाँ कितना है 6, देखो C का कितना है 9 प्लस उसके बाद क्या करेंगे 1 में से 4 घटा देंगे, 1 - 4। कल वाला दूरी सूत्र लग रहा, बता ना। अगर ये सिर्फ एक लाइन ये CD होता है, ये CD है ना रे, तो इसके बीच कुछ दूरी होगा ना, तो इसका बिंदु दिया हुआ है हमको और इसका भी बिंदु इसका भी मान दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र कल पढ़ाए थे ना, x2 - x1। तो x2 ये बाद वाला x2, हम इसको भी x2 मान सकते हैं। तो क्या करेंगे तब 9 में से 6 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x1 क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। इसी तरह ये x1 ये y1। पिछले कल क्लास में फार्मूला पढ़ाए तो बस वही फार्मूला हम लगा रहे, सिर्फ फार्मूला नहीं लिख रहे। फार्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो अब देखो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये भी -3 का होल स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस है, माइनस के ऊपर क्या है सम संख्या, माइनस के ऊपर कितना है सम संख्या, तो 9 ही रह जाएगा, प्लस में 9 रह जाएगा। और ये भी देखो 3 का स्क्वायर पहले क्या लिखेंगे 9 और माइनस के ऊपर सम संख्या तो प्लस है, बाहर प्लस है तो प्लस ही रह गया। तो 9 कितना हो गया, कितना हो जाएगा √18। तो ये भी कितना निकल गया 3√2। तो देखो CD भी कितना निकल गया 3√2। अब हम लोग निकाल लेते हैं DA या AD बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AD निकाल लेते हैं। दूरी DA बोलो या AD बोलो। तो देखो DA तो क्या करेंगे 3 में से क्या घटा देंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार क्या लिखेंगे +1 - 4 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ हम दूरी सूत्र कुछ नहीं। अगर दो बिंदु लेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे ना, तो दूरी सूत्र लगा के इसका सिर्फ दूरी निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1 में से 4 घटेगा तो -3 होल स्क्वायर √अंडर। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 9 होगा, तो कितना निकल गया √18। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, 3√2 भी लिख सकते हैं। तो देखो DA या AD कितना निकल गया 3√2। देखो चारों भुजा तो बराबर हो गया, चारों भुजा तो इसका देखो चारों भुजा बराबर होने से वर्ग नहीं होगा, 1 2 3 4 चारों भुजा तो बराबर हो गया। तो देखो वर्ग का क्या पहले नियम होता है वो समझ लो। वर्ग तभी बनेगा जब चारों भुजा बराबर और प्लस में विकर्ण भी बराबर होगा तभी बनेगा। अगर चारों भुजा बराबर हो गया विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो समचतुर्भुज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका देखो सभी भुजा बराबर हो जाएगा, ये समचतुर्भुज ए हो गया। लेकिन इसका देखो एक विकर्ण लंबा हो जाएगा एक विकर्ण छोटा हो जाएगा। तो अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो वो वर्ग नहीं होगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो वो तब होगा वर्ग। तो देखो अभी तो हम लोग सिर्फ भुजा निकालें, तो विकर्ण क्या होता है? दो आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाते थे, क्या बनता है? विकर्ण। तो देखो ध्यान से ये ए और सी आमने सामने का शीर्ष है और ये देखो इससे जो मिला यानी ए सी इसका विकर्ण हो गया। ए सी क्या हो गया? ए सी हो गया विकर्ण। ए सी क्या हो गया? और इसी तरह बी डी भी क्या हो गया? तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा ए बी। ठीक है, ये क्या ये सभी क्या अभी हम भुजा ये सभी क्या निकाले हैं? अभी हम भुजा निकाले। अब विकर्ण का निकालेंगे तो पहले ये उतारो फिर विकर्ण का निकालेंगे और जांच करेंगे। इसका मतलब भुजा जो है भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजा क्या है? बराबर है। चारों भुजा क्या है? अब हम लोग विकर्ण निकाल लेते। क्या निकाल लेंगे? विकर्ण। जरा ध्यान से देखना, विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी। देखो ए से सी तक विकर्ण। अब सिर्फ ए सी पे ध्यान दो, इधर ए है इधर सी है, दो बिंदु है ना रे,
दो बिंदु है, इसका भी दिया हुआ कोऑर्डिनेट 3 4 और इसका 9 4 दिया हुआ है। तो अब इसके बीच का दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। 9 में से 3 घटा देंगे, 4 में से 4 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 9 में से घट गया तो कितना 6 का स्क्वायर। इधर क्या होगा, इधर तो 0 ही हो गया, इधर क्या हो गया 0। और 6 का स्क्वायर है 2 को, इसका मतलब क्या होगा 6 निकल जाएगा बाहर। यानी AC विकर्ण कितना निकल गया 6 निकल गया। कितना निकल गया। अब देखो BD कौन रे, BD कौन, विकर्ण BD, विकर्ण BD। अगर इसको और बड़ा बनाना चाहता हम तो समझा दी। देखो यहाँ पे अगर इसको में तो x1 है y1 भी लिख सकते हैं। तो दो बिंदु इसका क्या क्या है, B का बिंदु क्या है 6 7 है बिंदु B क्या है 6 7। विकर्ण BD, विकर्ण BD में बिंदु B क्या है, बिंदु B क्या है 6 7 और D कितना है 6 1। तो यहाँ से x1 y1 भी हम लोग लिख सकते हैं। x1 किसको, B वाला को x1 बोलेंगे 6 और y1 कितना 7 लिखेंगे। इसी प्रकार देखो x2 क्या लिखेंगे, D वाला पॉइंट अगर 2 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x2 और ये y2 कितना हो जाएगा 1। ऐसे सभी भुजा जिस तरह भुजा निकाले उसमें भी ये लिख करके भी बना सकते थे, लिख करके भी बना सकते हैं। x2 x1 x2 x1 सब में लिख करके फिर बनाते। तो ऐसे भी को बनाते हैं, सब इसका भी बना सकते। तो अब देखो विकर्ण निकालना, क्या निकालना विकर्ण BD, विकर्ण BD निकालना। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1 फार्मूला भी लिख देंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का भुजा जो निकाले से पहले 4 और एक विकर्ण निकाले। सब में ऐसे ही बना सकते थे। पहले बिंदु लिख देंगे, बिंदु को नाम दे देंगे x2 x1। अब बैठाओ मान, देखो x2 कितना है 6 और x1 भी कितना है 6 में 6 घटा दिए। अब प्लस y2 कितना है 1, y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0। अब 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या ये 36 यानी 36 हो जाएगा। और 36 का कितना होता है, यानी BD भी कितना निकल गया, BD भी कितना निकल गया 6 निकल गया। तो क्या हो गया, दोनों विकर्ण हो गया बराबर, भुजा भी बराबर और विकर्ण भी क्या हो गया बराबर हो गया। विकर्ण भी क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ उतारने के बाद ये उतारना, ठीक है। विकर्ण BD बराबर AC, BD बराबर क्या बराबर, और चारों भुजा बराबर है, इसीलिए यह क्या होगा वर्ग होगा। यानी जो शुरू में बोली थी उसके सहेली की ये एक वर्ग जैसा लग रहा वो सही था, वो क्या था, तो ये क्या होगा वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर हम लोग सवाल बना लेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।